हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये माय डॉटी स्टेप ब्रदर का नेक्स्ट मॉर्निंग जिमिन ने जैसा बोला था वैसे ही वो एक डॉग को लाकर जिनको को दे देता और उसे उसका नाम युंगी बता देता है। तभी जिनको उस डॉग के साथ खेलते हुए बोलता है, पता है जिमिन, मुझे लगता है कि इस नाम से मेरा कुछ अटैचमेंट है। मैं इसे बहुत मिस करता हूँ, पता नहीं क्यों, बट लगता है कि ये कोई मेरा अपना था। वो पर्सन मुझे कुछ कुछ याद नहीं आता है, बस धुंधला सा कुछ किसी का एक फेस दिखाई देता है जो कि क्यूट से कैट की तरह दिखता था। तभी जिमिन अपने हैंड को बहुत टाइटली मुट्ठी में ग्रैब कर लेता है और बोलता है, वो सब तुम्हारा वहम था। ओके चलो, अब तुम बहुत देर बाहर रह चुके हो, अगर तेंग को पता चला ना तो मुझे डांट लगाएगा। चलो अंदर चलते हैं, लंच करते हैं। ओके। डाइनिंग टेबल पे जिनकुक और जिमिन बैठकर लंच कर रहे थे। तभी ये जिनको बोलता है, जिमिन मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं? तो जिमिन बोलता है, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। तो तभी जिनको बोलता है कि मुझे एक बात बताओ, तुम जब से तेंग गया तब से तुम मेरे बस आसपास घूमते रहते हो, मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए हर एक चीज़ मुझे देते हो, क्यों तुम्हें ऑफिस में वर्क नहीं होता है? अगर तेंग ने बताया था कि तुम्हारा एक हस्बैंड भी है, तुम उसको टाइम दो, वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा? तभी जिमिन अपनी धीमी आवाज़ में बोलता है, तुम्हारा वो साइको हस्बैंड मुझे अपने हस्बैंड के पास जाने दे तब तो, मुझे कोई वर्क करने दे तब तो, हमेशा कॉल करके बोलता है जिनके ऐसा दो, उसका डिटेल दो, उसे मुझे दिखाओ, उसका पिक दो, उसको दिखाओ, यही सब। तभी जिनको बोले, क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। तो जिमिन बोलता है, कोई नहीं, एक्चुअली तुम यहाँ पे अभी नए हो ना, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ा अच्छे से एडजस्ट हो जाओ, उसके बाद मैं खुद छोड़ के तुम्हें अपने फैमिली और अपने वर्क पे ध्यान देने लगूँगा। चलो खाते वक्त ज़्यादा बात नहीं करते, अपना लंच फिनिश करो। इतना बोल के वो लोग अपना लंच करने लगते हैं। दूसरे साइड तेंग के ग्रैंडपा ठीक हो जाते हैं और वो बेड पे लेटे थे। वो बहुत अच्छे से ठीक भी नहीं होते, बस नॉर्मल ठीक हुए थे। तभी ये डॉक्टर उन्हें इंजेक्शन दे देता है और देने के बाद वो वहाँ से चले जाता है। तो तेंग अपने ग्रैंडपा के हैंड होल्ड करके वहीं पे बैठकर बातें कर रहा था। तभी तेंग के ग्रैंडपा बोलते हैं, ते कब तक ऐसे रहोगे? अब तो उसके साथ मैरिज कर लो, तुम्हारी प्रिंसेस तुम्हारा बहुत वेट करती होगी ना, उसके साथ मैरिज कर लो और हैप्पीली अपनी लाइफ को स्पेंड करो। उसने कल मुझे कॉल किया था, वो बोल रही थी कि तुम दोनों के बीच में कुछ फाइट चल रहा है क्या, तुम फिर से उससे फाइटिंग करने लगे हो? तभी तेंग बोलते हैं, नो ग्रैंडपा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस हम लोग तो नॉर्मल बहुत स्माइल, हम लोग हैप्पीली अपने टाइम को स्पेंड करते हैं, बट उसे ही कुछ लगता होगा कि मैं थोड़ा सा टाइम नहीं दे पाया हूँगा। तो तेंग के ग्रैंडपा बोलते हैं, हाँ एक्चुअली वो 2 दिनों में यहाँ पे आने वाली है, तो तुम क्यों ना यहीं से अपना मैरिज करके उसे ले अपने साथ लेकर जाओ। तभी तेंग अपने हैंड को अपने ग्रैंडपा के हैंड से छुड़ाता है और बोलते हैं, आप क्या बोल रहे हो, वो यहाँ पे आने वाली है? क्यों? उसने तो मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया। तभी तेंग के ग्रैंडपा बोलते हैं, एक्चुअली मैं मेरी हेल्थ के लिए वो मुझे देखने आने वाली थी, उसने मुझे बताया था। नो ग्रैंडपा, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने उससे बातें किया, उसकी ये तबीयत थोड़ी ख़राब है ना, इसीलिए शायद वो आपके पास आने की ज़िद कर रही है, वैसे मैं उससे बातें कर लेता हूँ। और रही बात मैरिज की, तो आप जब ठीक हो जाओगे, वापस कोरिया आ जाओगे, तब मैं मैरिज कर लूँगा, प्रॉमिस। और इतना बोल के तेंग बोलता है, ग्रैंडपा मुझे अभी एक कॉल करना है। ओके। तेंग उसी गर्ल के फादर के पास कॉल करता है और उन्हें बहुत धमकाने लगता है। तभी तेंग को उसके फादर बोलते हैं, मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ तेंग, मैं तुम्हारे ग्रैंडपा को हर एक बात बता दूंगा, और मैंने ही अपनी ही डॉटर से बोला है कि वो तुम्हारे ग्रैंडपा के सामने नाटक करे मैरिज की। रही बात जो तुमने मुझसे छीना है ना, मैं उसका डबल तुमसे पे कराऊँगा। ओके। और तुम्हें पता है ना कि मेरी डॉटर तुम्हारे लिए कितनी क्रेजी है, बस मैं कुछ भी करवा सकता हूँ तुम्हें उसे देने के लिए, वो तुम्हें पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, किसी से झूठ भी बोल सकती है और कुछ भी। वैसे तुम्हारे ग्रैंडपा ने तुम्हें एक बात नहीं बताई। तभी तेंग बोलता है, कौन सी बात, क्या बोल रहे हो आप? तभी ये वो गर्ल आती है और वो अपने डैड से फ़ोन लेकर तेंग से बोलती है, क्या बोल रहे हो अभी, तुम्हें नहीं पता तुम फादर बनने वाले हो? तभी वो गर्ल बोलते, तेंग बोलता है, तुम क्या बोल रही हो, तुम्हें पता भी है कि तुम अभी क्या बोल रही हो, मैंने तुम्हें कभी टच भी नहीं किया है, तो तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? तभी वो गर्ल बोलती है, हाँ ये तो तुम्हें पता है ना कि तुमने मुझे टच नहीं किया, बट सबके सामने तो हम लोग बहुत लबी डबी रहते हैं ना, तो सबको तो ऐसा लग ही सकता है ना। वैसे मैं आने वाली नहीं, आ चुकी हूँ तुम्हारे ही घर पे, तुम्हारे ग्रैंडपा ने मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट किया, वो तो तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहते थे, देखो अभी कॉल ही कर रहे हैं, एक मिनट लाइन पे रहो। और इतना बोल के वो अपने फ़ोन को उठाती है और बोलती है, हाँ ग्रैंडपा, एक्चुअली मुझे मुझे बता देना चाहिए तेंग को ग्रैंडपा, वो जानेगा तो थोड़ा मुझे डांटेगा। तभी तेंग के ग्रैंडपा बोलते हैं, नो,
ऐसा कुछ नहीं करेगा, तुम उसे सरप्राइज़ देना। और वैसे भी हम लोग कुछ टाइम में मेरे डिस्चार्ज का पेपर रेडी हो गया है, हम लोग डिस्चार्ज करा के घर ही आ रहे हैं, तो तुम उसे सरप्राइज़ देना, ओके। और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम दोनों की मैरिज यहीं से होगी और मैं तुम्हारे साथ हूँ। वैसे भी मुझे अपने ग्रैंडसन की ये फेस को तो देखना और उसके साथ बहुत सारे टॉयज़ के साथ खेलना भी तो है, मैं बहुत इंजॉय करना। वैसे तुम ठीक तो हो ना, तुमने अपना फूड और मेडिसिन लिया? तभी वो गर्ल बोलती है, हाँ ग्रैंडपा, मैंने सब कुछ ले लिया, अब मैं ठीक हूँ, बस मुझे थोड़ा सा रेस्ट करना है। ओके ग्रैंडपा, मैं बाद में बात करती हूँ। और इतना बोल के वो कॉल कट कर देती है। ये सारी बातें तेंग सुन रहा था और बोल रहा था कि तुम दोनों को मैं नहीं छोड़ूंगा। तभी तेंग के ग्रैंडपा अपने गार्ड को भेजते हैं और तेंग को बुलाने को बोलते हैं। तभी तेंग अंदर जाता है तो तेंग के ग्रैंडपा बोलते हैं कि अब मेरा डिस्चार्ज हो गया, तो चलो हम लोग अब मेंशन चलते हैं। तभी तेंग बोलता है ओके, पर ग्रैंडपा मुझे आपसे कुछ बातें। तभी तेंग के ग्रैंडपा बोलते हैं नहीं, अभी कोई बातें नहीं, घर चलो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। तेंग कुछ भी कर नहीं सकता था क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अगर तेंग उन दोनों को कुछ भी हर्ट करने या हार्म करने की कोशिश करता है तो वहाँ पर तेंग के ग्रैंडपा के जितने सारे गार्ड्स थे वो सब थे और तेंग के ग्रैंडपा को ये सारी बातें पता चल जाती। इसीलिए तेंग शांत रहता और अपने ग्रैंडपा के साथ घर जाता है। जैसे ही वो लोग घर तेंग अपने ग्रैंडपा को लेकर सीधा मेंशन के पास पहुंचता है। पहुंचने के बाद वो लोग जैसे ही डोरबेल बजाते हैं तभी वहाँ पे सर्वेंट आकर डोर ओपन करते हैं। जो वो लोग अंदर आते हैं तभी ये तेंग बस मेंशन के इधर उधर देख रहा था और वो बहुत गुस्से में था, अपनी वो टीथ को भी बहुत ज़्यादा पीस रहा था। तभी वहाँ पे वो लड़की के डैड आते हैं और बोलते हैं, हाय तेंग, कैसे हो, तुम ठीक तो हो ना, हम लोग बहुत टाइम बाद मिले। तो तेंग बस चुपचाप वहीं पर खड़ा था और उसकी रेड आइज़ की तरफ देखकर वो अपना हेड नीचे की तरफ कर लेते हैं। फिर भी वो तेंग के ग्रैंडपा की तरफ देखकर वो अपना स्माइल करते हुए फेस उसकी तरफ घुमाते हैं। तभी तेंग बोलता है, वाह, तुम लोग की इतनी हिम्मत हो गई कि तुम लोग मुझे अपनी आइज़ ओपन करके देख रहे हो, कोई बात नहीं। और इतना बोल के तेंग अपने ग्रैंडपा को बोलता है, ग्रैंडपा चलिए, आपको रेस्ट करना है ना। तभी तेंग के ग्रैंडपा बोलते हैं, नहीं, तुम्हारे लिए तो अभी और एक सरप्राइज़ है। तभी वहाँ पे वो गर्ल आती है तो बोलती है, हाय अभी, कैसे हो। तभी तेंग उसकी तरफ देखता है और गुस्से भरी आइज़ के साथ देखता है। तो वो गर्ल आती है और दौड़ते हुए आकर तेंग को हक कर लेती है। तभी तेंग के ग्रैंडपा बोल रहे, क्या वो कर रही हो, तुम ऐसी कंडीशन में दौड़ कैसे सकते हो, तुम्हें पता है ना। तभी ये तेंग वो गर्ल बोलती है, सॉरी ग्रैंडपा, एक्चुअली मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हो गई थी ना। तो तभी तेंग के ग्रैंडपा बोलते, ओके, बट अब से अपना अच्छे से ध्यान रखो, ओके। तेंग, इसे अपने रूम में लेकर जाओ, मैंने तुम्हारे रूम में इसे शिफ्ट किया था, ये वहीं पे रह रही है। तभी तेंग बोलता है, पर ग्रैंडपा। तेंग के ग्रैंडपा बोलते हैं, मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम इसे लेकर जाओ, ओके। और इतना बोल के वो बस तेंग को उसके साथ भेज देते हैं। जैसे ही तेंग एक स्टेप आगे लेता है तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगता है। तो तेंग अपने पॉकेट से फ़ोन निकालता है। वो गर्ल तेंग के साथ ही खड़ी थी तो वो कॉलर आईडी पर नेम पढ़ लेती है, जिससे वो गुस्सा हो जाती है और अपने हैंड को टाइटली मुट्ठी में ग्रैब कर लेती है। तेंग बोलता है, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है, ओके, मैं चलता हूँ। तभी वो गर्ल तेंग के हैंड होल्ड कर लेती है और बोलती है, प्लीज़ अभी चलो ना, मुझे रेस्ट। तभी तेंग उसकी पूरा वर्ड पूरा होने से पहले ही उसका हैंड अपने हैंड से हटाता है और वो वहाँ से चला जाता है। जाने के बाद तेंग कॉल उठाता है और वो फिर जुनकुक से बातें करने लगता है। जुनकुक बहुत स्वीटली बातें कर रहा था। तभी जुनकुक बोलता है, अभी तुम कब आने वाले हो, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। तो तेंग बोलता है, एक्चुअली बेबी बॉय, मुझे थोड़ा सा और वर्क है ना, जब थोड़ा कंप्लीट हो जाएगा तो मैं पक्का प्रॉमिस करता हूँ मैं जितनी जल्दी हो सके वो आने की कोशिश करूँगा, ओके। और वैसे भी तुम अपना फूड कुछ स्किप तो नहीं कर रहे हो ना, तुम्हारी हेल्थ ठीक है ना। तो जिनको बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ, बट मुझे थोड़ा सा ज़्यादा फूड खाने की इच्छा हो रही है, मैं बहुत ज़्यादा फूड खा रहा हूँ। तो तेंग बोलता है, ये तो अच्छी बात है ना, तो इसमें कौन सी प्रॉब्लम है। तभी जिनको बोलते, पता नहीं, मुझे बहुत अजीब भी लग रहा है। तो तेंग बोलते, ओके, डॉक्टर को जाकर दिखा सकते हो तुम। तो जिनको बोलते, नहीं, डॉक्टर को दिखाना नहीं है, बस मुझे ऐसे, और वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा स्लीपी फील हो रहा है, तो ओके, गुड नाइट। और इतना बोल के वो फ़ोन कट कर देता है। तभी तेंग अपने मेंशन का CCTV ओपन करके वो अपने फ़ोन से सारी चीज़ें देखने लगता है। वो देखता है कि सभी लोग नॉर्मली थे और सब लोग सो चुके थे। जिनको के जैसे तेंग अपने रूम में देखता है तो देखता है जिनको बेड पे पाउट करते हुए सो रहा था और वो एक पिलो को हक किया था। इसे देखकर तेंग स्माइल करता है और बोलता है, सच में एक बेबी है, कौन बोलेगा कि ये मुझसे एल्डर है, बट आई लव यू बेबी बॉय। और इतना बोल के वो अपने फ़ोन को बंद करता है और करने के बाद वो सीधा वहाँ से बाहर जाने लगता है। तभी तेंग के ग्रैंडपा बोलते हैं, तेंग कहाँ जा रहे हो, मैंने तुम्हें अपने रूम में जाने के लिए बोला था, जाओ, और हाँ, अपनी फियांसे का बहुत अच्छे से केयर करो, तुम डैड बनने वाले हो। तभी तेंग बोलता है, नहीं ग्रैंडपा, ये क्या बोल रहे हो आप, मुझे ये सब क्या बोल रहे हो, आपको पता भी है। तभी तेंग के ग्रैंडपा बोलते हैं, हाँ तेंग, यही सच है।
अगर तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं हो रहा तो तुम जाकर अपनी फ्रेंड से कुछ पूछ सकते हो। और मैं इससे बहुत हैप्पी हूँ। मुझे थैंक यू सो मच तयंग, मुझे इतनी बड़ी हैप्पीनेस देने के लिए। ओके, जाओ तुम लोग अपने एक दूसरे से बातें करो। ओके, और इतना बोल के तयंग के ग्रैंडपा वहाँ से चले जाते हैं। ओके एवरीवन, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।